हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे गद्यांश और पद्यांश के उत्तर को कैसे सॉल्व करें। यानी जो आप सभी का क्लास 10th और 12th का हिंदी का पेपर है, इसमें जो है गद्यांश पद्यांश आता है, ठीक है, जो कि आप सभी को इसको सॉल्व करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो गद्यांश पद्यांश है ये आपकी हिंदी के पेपर में लिखने वाला क्वेश्चन इसी जगह से स्टार्ट होता है। यानी ये पहला क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको कॉपी पर लिखना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि जो गद्यांश पद्यांश है उसके आंसर को जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको पूरे के पूरे 12 नंबर जो है टीचर खुश होकर देते हैं, पूरे फुल मार्क्स। आधे नंबर भी उनका नहीं कटता है, एक भी नंबर भी उनके नहीं कटते हैं किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो गद्यांश और पद्यांश के उत्तर को सॉल्व करने का जो इस बार का बिल्कुल न्यू टॉपर ट्रेंडिंग ट्रिक है, ठीक है, वो कौन सी ट्रिक है जो कि बिल्कुल बेस्ट ट्रिक है, और इसी ट्रिक से लिखने पर आप सभी को इस बार पूरे के पूरे जो है आपका 12 नंबर बिल्कुल पक्का है, आधे नंबर भी नहीं कटेंगे, ठीक है। और आप सभी को जो है कैसे आपको ट्रिक से लिखना है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो ट्रिक से कैसे लिखना है ये भी हम आप सभी को बताएंगे। और या इसमें जो होता है गद्यांश पद्यांश, इसमें आपका संदर्भ लिखने के लिए रहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और एक प्रश्न होती है, उसको आपको ट्रिक से कैसा लिखना है, कैसे उसके बिल्कुल सही आंसर को ढूंढना है, ये सभी चीजें इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल लिखित रूप से बताएंगे, ठीक है। हम आपको बता दें कि सभी बच्चे जो है गद्यांश और पद्यांश के उत्तर को लिखते हैं, लेकिन उनको पूरे जो है 12 नंबर नहीं मिलते, सिर्फ 12 में उनको 5 नंबर या 4 नंबर ही दिए जाते हैं, ठीक है। और वही गद्यांश पद्यांश को, उसी क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, एक टॉपर बच्चा लिखता है तो उसको पूरे 12 में 12 नंबर टीचर दे देते हैं, क्योंकि उसको देखिए जो 12 में 5 और 4 नंबर पा रहा है ना, वो लिखा तो सही आंसर है, लेकिन क्या है कि उसको लिखने का जो तरीका है, जो सही ढंग होता है वो नहीं पता होता है, जिसके कारण उसके सही आंसर लिखने के बावजूद भी उसको सिर्फ 12 में 5 या 4 नंबर मिलते हैं। और टॉपर बच्चा जो होता है वो भी वही आंसर लिखता है, सिर्फ इसके लिखने का तरीका, स्टार्ट करने की तरीका, ठीक है, यानी कि कैसे एक अच्छे तरीके से टॉपर बच्चे जैसे करते हैं उस तरीके से ये लिखते हैं, यानी सही ढंग से इन्होंने लिखते हैं, जिसके कारण इनको पूरे 12 में 12 नंबर मिल जाते हैं। तो हम आप सभी को इस वीडियो में वही टॉपर की तरीका बताने वाले हैं, जिससे आपको भी पूरे 12 में 12 नंबर मिले, आधे नंबर भी आप सभी का नहीं कटे, पूरा यहाँ पे लिखित रूप से। और ये आपका बोर्ड का बिल्कुल न्यू मेथड है, ठीक है, जो आपको पूरे यूट्यूब और ये तरीका कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को हम हल कराने वाले, सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हमारे पास हिंदी का ये बोर्ड का पेपर है जो कि 2026 का है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे लिखना है सभी चीजें हम आपको बताएंगे। इससे पहले कि आप सभी को गद्यांश पद्यांश लिखने के लिए आपके पास एक ब्लैक पेन और एक आप सभी के पास ब्लू पेन होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके का डार्ट पेन, और आपके पास एक स्केल होनी चाहिए जिससे आप लोग लाइनिंग वगैरह, हेडिंग वगैरह यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन होता है खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 गद्यांश दिया होता है, दोनों में से आप लोग किसी एक गद्यांश की 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आएगा भी। अब आप सभी को देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले कि ये आपकी जो कॉपी है ना, इस कॉपी पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको स्टार्ट एक जो है जेन्युइन तरीके से करना है, टॉपर तरीके से करना है। तो वो देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न सबसे पहले है। तो आपको ये जो आपकी कॉपी है ना, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे ये जो कॉपी की ये ऊपरी सिरा होती है ना, ये चीजें यहाँ पे आप सभी को खंड ब लिखना है, और उसके बाद आपको इस वाले लाइन में वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। तो इन सब चीजों को आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, काले पेन से। सबसे पहले हम आप सभी को ये जो गद्यांश है इसको हल करने बताएंगे, इसके 3 क्वेश्चन के आंसर को ट्रिक से। उसके बाद हम आपको पद्यांश जो है उसके क्वेश्चन को पूरा हल करके बताएंगे, ठीक है।
पूरा उत्तर लिख करके बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको खंड ब लिखना है और काले पेन से वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है, और इसके बाद ये क्या है, गद्यांश उत्तर है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग काले पेन से गद्यांश उत्तर भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, गद्यांश उत्तर। अब इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। ये है 21 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखोगे आप लोग। इतना लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए, ये जो आपका 2 गद्यांश दिया, दोनों गद्यांश में से आप लोग किसका आंसर लिख रहे हो, टीचर ये देखते ही पहचान जाए, इसके लिए आपको संकेत लिखना होता है। और संकेत में आगे के 2 वर्ड यानी विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, लास्ट के 2 वर्ड को लिखना होता है, जिससे टीचर समझ जाते हैं कि आप लोग इन दोनों गद्यांश में से किसका आंसर लिखे हो। तो आप सभी को यहाँ पे एक लाइन की गैप देकर यहाँ पे संकेत हेडिंग डालना है और विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, काले पेन से लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अब इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस पाठ से है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसी पैसेज में ट्रिक दिया होता है, जिससे आप लोग अगर तैयार कर लोगे, आपको ये पता रहेगा, तो आप लोग इसको आसानी से खोज लोगे कि किस पाठ से है। तो जैसे यहाँ पे मित्र आ जाए और यहाँ पे देखिए मित्र आ जाए, मित्रता आ जाए, मित्रों या संगति आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है मित्रता पाठ से इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आप सभी को लिखना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पे पहला नंबर डालना है और आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, एक लाइन की गैप देकर काले पेन से। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से अब आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आपको देखिए कैसे गद्यांश के संदर्भ को टॉपर बच्चे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि प्रस्तुत, और ये गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको नीले पेन से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी, और हिंदी को ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है के, और ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित। इसके बाद पाठ के नाम को काले पेन से लिखना है कामा के अंदर। तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो आपको लिख देना है मित्रता। मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ये टॉपर की बिल्कुल जबरदस्त और न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक है। इसी तरीके से लिखने पर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर संदर्भ पे दुनिया के कोई भी टीचर और एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे करके जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता, जो कि पाठ का नाम है, इसे काले पेन से कामा के अंदर लिखना है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको काले पेन से लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही आप सभी को लिखना है। तो इस तरीके से अगर लिखते हो तो पूरे 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो व्याख्या सिर्फ आपको उसी लाइन की करनी है जिसके नीचे ये काली वाली अंडरलाइन दिख रही है ना, सिर्फ उसी लाइन की देना है।
तो यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र से लेकर के औषधि, यहाँ तक ही आपको पूरा व्याख्या करनी है, ठीक है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन से ही हेडिंग निकालिए। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये पूरा इसका हेडिंग हो जाएगा। तो 1 या 2 लाइन के ऐसे गैप देकर यहाँ पे आपको सेकंड नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है आपको। अब इसमें देखिए आपको स्टार्ट सबसे पहले कैसे करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में ये नहीं कि आपको डायरेक्टली व्याख्या करना ही स्टार्ट कर देना है। आपको सबसे पहले इस तरीके से स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक, या तो लेखक लिख सकते हो या तो लेखक का नाम है तो याद है तो वो भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि, इतना आपको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन से स्टार्ट करना है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि। अब इसके बाद अब आपको यानी आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए जो इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में होता है ना, उसी लाइन को आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हो गया कि शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाइयों बुराइयों को परख कर कुशलतापूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी अच्छाइयों को बढ़ावा देने में सहयोग करता है, ठीक है। यही चीजें आप सभी को लिखना है। अब आपको देखिए लिखना कैसे, और देखिए ये टॉपर की बिल्कुल असली बोर्ड कॉपी है। इन्होंने किस तरीके से लिखा है जिसके कारण इनको पूरे देखिए यहाँ पे 2 नंबर इस पे मिला हुआ है। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे आपको करना है, तो इसमें आपको देखिए लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने लिखा था। इसके बाद यहाँ से लिखना है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में जो है बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सच्चे मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्रों की अच्छाइयों बुराइयों को परख कर कुशलता पूर्वक, ठीक है, बुराइयों से मुक्त कराने और उसकी जो अच्छाई है उसको बढ़ावा देने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमलता होती है, वो मित्र को कैसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं दे सकता। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। ये पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए 3rd क्वेश्चन है जिसको आपको कैसे लिखना है। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं, इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो देखिए क्या कर्तव्य बताए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ से यानी कि जब हम कुमाक पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। कौन? सच्ची मित्रता, ठीक है, अच्छे मित्र। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन का आंसर है। आप सभी लोग पूरा यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से, ऐसे 3rd नंबर डालोगे और यहाँ पे लिखोगे एक सच्चा मित्र उत्तरतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करता है, कुमार्ग पर चलने पर हमें रोकते हैं। ये सच्चा यानी एक सच्चा मित्र सदैव उत्साहित करता है। यानी वही चीजों को थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे जो है 6 नंबर मिलेंगे। गद्यांश में आधे नंबर भी कोई भी टीचर नहीं काटेंगे। और आपके पहले पेज को देख करके आपको पहला पेज जरूर सजाना है, क्योंकि आपके लिखने वाला पहला आंसर होता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले पेज को देखकर ही टीचर अगर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपके सभी हिंदी के पेपर में लिखी गई, कॉपी में लिखी गई सभी क्वेश्चन पे आपको पूरे पूरे अंक देते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। अब इसके बाद देखिए आपको हम ट्रिक बता दें कि अगर आपको नहीं पता है, आप लोग को कुछ भी नहीं पता है पाठ का नाम वगैरह, तो आपको इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे ये सब चीजें तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। ये सब चीजें तो बिल्कुल देख देख कर इसमें से करना है। तो ये चीजें आप लोग जरूर लिखिए। उसके बाद संदर्भ हेडिंग भी इसमें से देख करके आप लोग डाल सकते हो। और ये चीजें तो सभी में कॉमन है, ये चीजें याद है तो आप लोग गद्यांश पद्यांश दोनों में यूज कर सकते हो। प्रस्तुत और ये गद्यांश है, ठीक है। तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये चीजें तो आप लोग लिख ही सकते हो। और बाकी हमने जो ट्रिक बताया है कि ऐसे आपको ये मिल जाएगा कि मित्रता पाठ से है। तो अगर ये चीजें पता है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि मित्रता। अगर नहीं पता है तो सिर्फ लिखिए संकलित नामक पाठ से लिया गया है, बस इतना ही लिखिए आपको, ठीक है। अगर ये चीजें याद है तभी लिखिए। अगर कुछ नहीं पढ़े हुए हिंदी में पास होना
करना चाहते हो तो ये ट्रिक बस लगा देना। यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, पाठ का नाम मत लिखिएगा। नहीं याद है तो आप लोग पहले और दूसरे किसी भी पाठ के नाम को यहाँ पे लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या से देखकर हेडिंग डाल ही लोगे आप लोग, और व्याख्या यहाँ से यहाँ तक की करनी है। तो हमने बताया कि जो चीजें लिखा है उसी को आप लोग लिख सकते हो, सिर्फ ये चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, ये चीजें अगर पता है तो जो चीजें उसी को इसके बारे में फिर लिख दीजिए। आपका 2 नंबर है तो 1 नंबर आपको टीचर जरूर देंगे। और ये वाला थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो हमने आपको बता ही दिया कि इसका आंसर आपको ट्रिक से मिलता है। जैसे आपको इसमें यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसमें इसका आंसर है तो आप लोग लिख सकते हो। यानी अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य है, तो मित्र के कर्तव्य जहां पर भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे मित्र मिल गया तो यहाँ पे जैसे हो गया विश्वास पात्र मित्र, ठीक है, हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक भी आप लोग इसके आंसर को लिख सकते हो। तो इसमें से आप लोग लिख लीजिएगा, इसको बिना कुछ पढ़े भी आप लोग इसको हल कर लेंगे हमारे इस ट्रिक से। अब इसके बाद देखिए आपको पद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को कैसे टॉपर बच्चे सॉल्व करते हैं, कैसे आप सभी को लिखना है, और नहीं आता है तो ट्रिक से कैसे लिखना है। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ से आपको व्याख्या करना है, ठीक है, कीजिए तथा काव्य संदर्भ स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आपके पेपर में 100% आएगा। उधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे इस इंद्र शिथिल भय केशव बिन जो देही बिनु शीस आशा लागी रहित तनश्वासा जीवी कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इस तरीके से दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना। अब देखिए इसमें आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है। सबसे पहले ये आप सभी की जो कॉपी रहेगी, इसमें आपको लाइनिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है पद्यांश उत्तर, ठीक है। ये क्या है, पद्यांश, तो आपको पद्यांश उत्तर काले पेन या काले स्केच से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको पद्यांश उत्तर लिखना है और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 22 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या है कि इसमें भी 2 पद्यांश दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होता है। जैसे पहला वाला इंपॉर्टेंट है तो इसी को आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले इसमें भी संकेत लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखोगे उधो मन डैश डैश जगदीश, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे पहले आप लोग पद भी हेडिंग डाल सकते हो, संकेत भी हेडिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डाल करके लिखिए। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब आप सभी को इस पेपर में जो है इस तरीके से क्वेश्चन है संदर्भ लिखने के लिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि सूर दिया हुआ है। देखिए आप लोग ना, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप लोग इसको बिना 1% दिमाग लगाए ही, बिना याद किए ही आप लोग इसके पूरे आंसर को सही सही लिख लोगे। यहाँ पे देखिए सूर दिया है तो आपको समझ जाना है कि ये जो सूरदास जी है ये आपके पेपर में, सूर से मतलब क्या हो गया, सूरदास जी, और ये आपके पेपर में पद लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको पाठ का नाम पता चल गया पद, और इसके कवि जो है वो सूरदास जी हैं। अब आप लोग इसके संदर्भ को आसानी से लिख लोगे। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना है, पहले नंबर डाल। अब देखिए आपको पद्यांश के संदर्भ को टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं और आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ से आप सभी को अब लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रस्तुत हो जाएगा और ये क्या है, पद्यांश है। तो आपको लिखना है पद्यांश, यानी प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये पद्यांश है तो पद खंड में संकलित, यहाँ से आपको लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित, और इसके बाद ये किस पाठ से लिया गया है, तो हमने आप सभी को बताया कि ये पद नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि सूरदास जी हैं। तो आपको लिखना है पद खंड में संकलित, सूर सागर के पद नामक पाठ से लिया गया है।
ठीक है, सूरसागर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित सूरसागर के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं। ऐसे आप सभी को लिखना है। और इसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको यहाँ से यहाँ तक की लाइन की 2 लाइन की व्याख्या करनी, कभी 3 लाइन कभी 4 लाइन, इस तरीके से दे देता है। तो आपको सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे सेकंड नंबर डाल करके हेडिंग डालना है, 1 लाइन की गैप देकर। तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। हमारे पास जो एक हृदय था वो श्री कृष्ण के भगवान के साथ ही मथुरा चला गया। तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो और संपूर्ण योग साधना के स्वामी भी हो। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारे लिए तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यही चीजें हैं, हमने आपको पूरा इसका व्याख्या जो है पूरे लाइन की व्याख्या करके बता दिया। ठीक है, आप सभी को जहां से भी रेखांकित अंश की व्याख्या देगा उतना ही व्याख्या करिएगा। आपको यहाँ पे देखिए पूरे 2 नंबर, यहाँ पे ये टॉपर की कॉपी जैसे इनको पूरे 2 में 2 नंबर यहाँ पे मिला है संदर्भ पे, और इस पे रेखांकित अंश की व्याख्या पे आपको भी इसी तरीके से पूरा मिलेगा। आधा नंबर भी आपको नहीं आपका काटा जाएगा। और क्या है कि ये चीजें बहुत ही ईजी है। इसमें सिर्फ श्री कृष्ण भगवान और जो गोपिकाएं हैं उनके बीच जो प्रेम का संबंध है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और आपको पता ही है, सभी चीजें आप लोग लिख लोगे इसी तरीके से। और उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कह रही है। यहाँ पे इसका आंसर है कि गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही है कि मेरे पास 10-20 हृदय नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक हृदय था, वो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। हम लोग किस मन से निराकार ब्रह्म की उपासना करें। ठीक है, तो इस तरीके से 2 नंबर इस पे भी मिल जाएगा। ये चीजें यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको बनाना होगा हिंदी में। जैसे उद्धव मन न भय 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे इस, तो यही चीजें है, इसी का आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो इस यहाँ पे इस तरीके से लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 2 नंबर इस पे भी मिलेंगे और आपका यानी 6 नंबर बिल्कुल पूरा पक्का है पद्यांश उत्तर में। तो इसी तरीके से आप सभी लोग पूरा लिखिएगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे। और देखिए आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, तो ये आप सभी को सबसे पहले ये संदर्भ था। तो संदर्भ में क्या था कि आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना था। तो हमने इसका ट्रिक आप सभी को बता ही दिया कि आप सभी को यही ट्रिक लगाना है। ये सभी चीजें, ये चीजें तो आप लोग लिख ही सकते हो। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित, ये चीजें तो सभी चीजों में कॉमन है। और उसके बाद यहाँ पे पद पाठ अगर लिखना चाहते हो तो लिखिए, बाकी वहाँ पे सुर दिया है, उसकी ट्रिक अगर आपको पता है, सूरदास जी हैं, तो ये चीजें आपको पता चल जाएगा कि ये पद के सूरसागर से लिया गया है। और रेखांकित अंश की व्याख्या में तो ये लाइन अगर आपको ये चीजें आपको पता है तो सिर्फ आपको जो चीजें है उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखना है। यानी आप लोग को ये पता है कि ये श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बारे में ये चीजें इसमें कहा गया है। उद्धव मन न भय 10-20 वाले में सूरदास जी का जितना भी यानी कि पंक्ति है ना, उसमें से अगर आता है तो सूरदास जी सबसे ज्यादा श्री कृष्ण भगवान की ही व्याख्या करते थे, उनके बारे में ही लिखते थे, गोपिकाओं के बारे में लिखते थे। तो आपको श्री कृष्ण भगवान और गोपिकाओं के बारे में जो भी आपको पता है वही चीजें आपको लिख देना है। आपको टीचर पूरे नंबर दे देंगे, क्योंकि एक वर्ड को मिला करके टीचर नहीं चेक करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि आपके लिखने की जो स्टाइल है, जो तरीका है वो परफेक्ट है, तो आपको नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखना है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसे लिखते हो तो आपका 12 नंबर बिल्कुल गद्यांश पद्यांश में पक्का है, आधे अंक भी आपका नहीं कटेगा। ठीक है, पूरा इस तरीके से लिखिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पे हिंदी के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक की पर्सनल वीडियो बन चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखे हो, जीवन परिचय, निबंध लेखन, पत्र लेखन, और उसके बाद ये आपका गद्यांश पद्यांश भी इंपॉर्टेंट, श्लोक लेखन, सभी चीजें, तो आप लोग जरूर चैनल पे विजिट करके देखें। ये इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन हम लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।